ये है थर्मोडायनामिक क्वेश्चन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन निकालना है हमें, गिवन डाटा है ये। तो कैसे निकालना है, तो पूरा मेथड देखना है। तो मेथड देखेंगे तो देखिए हमें जो बनाना है तो इथेन बनाना है, फॉर्मेशन करना 1 मोल ऑफ इथेन को, जो कि बनेगा इसका एलिमेंटल फॉर्म कार्बन सॉलिड स्टेट में है और हाइड्रोजन गैस स्टेट में। क्योंकि इथेन गैस है तो गैसियस जो बनेगा, तो यहाँ पर जो सॉलिड स्टेट है तो पहले इसको गैस स्टेट में जाना पड़ेगा, और जो यहाँ पे H2 है तो इसको गैसियस एटम में जाना पड़ेगा, तब ये फिर नए तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो देखिएगा कार्बन सॉलिड है, 2 मोल कार्बन सॉलिड है, तो इसको अगर हम गैसियस स्टेट में लेके जाएंगे तो यहाँ सब्लाइम हो रहा है, तो यहाँ पर एंथैल्पी चेंज होगा, सब्लिमेशन एंथैल्पी कहलाता है। और वो पर जो एंथैल्पी होता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी हमेशा पर मोल होता है, तो इसलिए यहाँ पर 2 मोल है तो 2 टाइम्स सब्लिमेशन एंथैल्पी होगा पर मोल ऑफ द कार्बन के लिए। यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए एंथैल्पी जो होगा है ना, बॉन्ड एंथैल्पी, इससे 2 एटम क्रिएट होगा, तो 3 मोल है, हम बॉन्ड को यहाँ पर ब्रेक कर रहे हैं तो 3 टाइम्स होगा बॉन्ड एंथैल्पी, इससे 6 एटम क्रिएट होगा। अब यहाँ पे इथेन का स्ट्रक्चर है, ये जनरल फॉर्म में बनाया हुआ है। तो कार्बन यहाँ पर जो होता है कैसे, तो 2 कार्बन तो एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं, और अदर दोनों कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 पूरी होनी चाहिए, तो वो हम पूरा करते हैं हाइड्रोजन से, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही कार्बन को चाहिए, इस बॉन्ड के अलावा 3 बॉन्ड है ना, जिससे ये बनाएगा अलग अलग बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। अब यहाँ जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी फर्दर रिलीज होती है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो यार 2 टाइप की एनर्जी रिलीज होगा, एक तो CH बॉन्ड के लिए और एक CC बॉन्ड के लिए। CH बॉन्ड यहाँ 6 है एक जैसे, तो इसलिए यहाँ पे 6 टाइम हो जाएगा उसकी एंथैल्पी बॉन्ड फॉर्मेशन की, जो कि नेगेटिव है क्योंकि एनर्जी यहाँ रिलीज होगी। और इसी तरीके से 1 कार्बन बॉन्ड है, कार्बन तो उसके लिए एंथैल्पी चेंज होगी जो कि नेगेटिव है। अब अकॉर्डिंग टू द हैसिस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में जो एक स्टेप में जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है या मल्टीपल स्टेप में हो करके फिर वो जा रहा है डिफरेंट रूट से, तो टोटल एंथैल्पी का जो इनका सम होगा वो इस सिंगल स्टेप वाले एंथैल्पी के इक्वल हो जाता है। तो ये देखिए लिख दिया है जितना इतना पर मोल के हिसाब से जो यूज हो रहा है एंथैल्पी चेंज। अब इसमें हमें वैल्यू रखना ही सारी की सारी पुट करना है सभी की जगह, और इस तरीके से ऐड